नमस्कार साथियों यदि देखा जाए तो इधर माननीय मुख्यमंत्री योगी जी पूरी प्रयास कर रहे हैं कि कैसे भी करके करप्शन कम हो और जनता की सुनवाई हो। लेकिन उत्तर प्रदेश में राजस्व विभाग तहसीलों के और तहसीलदार कर्मचारियों के हालत आज इतनी बेकार हो रही है कि आप पैसे देकर मनचाहा आदेश करवाइए और मनचाहा आप काम करवाइए, और किसी भी अधिकारी के खिलाफ अगर आप शिकायत करेंगे तो 100% श्योर है कि उस शिकायत की कोई भी सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि जांचकर्ता वही बना दिए जाते हैं। लेखपाल के खिलाफ शिकायत करते हो, दूसरा लेखपाल जांच करेगा या तहसीलदार जांच करेगा, वो कभी एक दूसरे के खिलाफ आख्या नहीं लगाते। अब मैं आपको बता दूं कि कहां कहां पे इतनी भ्रष्टाचारी हो रही है। मेरे पास इतने लोगों के फोन कॉल्स आते हैं कि सर हमारा जबरन कब्जा करवा दिया तहसीलदार ने, लेखपाल ने हमारे विपक्ष में बिल्कुल गलत आदेश दे दिया, नियमावली 109 का उल्लंघन कर दिया। मतलब पैसा दे दो या किसी अच्छे पॉलिटिशियन की आप सिफारिश करवा दो तो जो चाहो वो आदेश ऑर्डर शीट पर आप लिखवा लो। अब मैं आपको बता दूं कहां कहां भ्रष्टाचारी हो रही है, किन किन बिंदुओं पर। एक चीज साथियों मैं आपसे और कहूंगा कि आप मुझे ट्विटर पर, या ट्विटर नहीं चलाते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर जरूर फॉलो करें, जिससे हम जो है इसी प्रकार के रिट्वीट वगैरह करें तो भाई सरकार के संज्ञान में आए भाई। ठीक है, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। देखिए साथियों, अब हो क्या रहा है, तहसीलदार एसडीएम जो है वो रिश्वत लेकर मनचाहा आदेश कर रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए आपका वसीयत है, ठीक है, दो पक्ष लड़ रहे हैं, आपने अगर रिश्वत दे दी तो रजिस्टर्ड वसीयत भी कैंसिल हो जाएगी आपकी, श्योर 100% ये हो रहा है। और आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो सीआरपीसी है उसमें स्पष्ट है कि आप लोक सेवक के खिलाफ जो है आप केस कर नहीं सकते। ठीक है, शिकायत आप करेंगे कहीं भी सुनवाई नहीं होगी 100%। ठीक है, और एसडीएम क्या कर रहे हैं, भाई आप पैसे दे दीजिए, मेड़बंदी की पत्रावली कैंसिल करा दीजिए, पैसे दे दीजिए, पूरा कुरा रोड पे बनवा लीजिए। कई मामलों में नियमावली 109 का उल्लंघन करके ये लोग कुरा बना दे रहे हैं। ठीक है, ऐसे लोगों के पास मेरे पास फोन कॉल्स आ रहे हैं, और हमारी आप कमेंट उठा के देख लीजिए, कमेंट्स में देखिए कितने लोग भाई परेशान हैं, वो भी देख लीजिए। अब अगर आपकी जमीन पर अवैध कब्जा है, आप मेड़बंदी करवाना चाहते हैं, तो जैसे ही मेड़बंदी की फाइल करवाओगे आप, तैसे ही मेड़बंदी के लिए 5 या 10 हजार रुपए लेखपाल कानून वो लेते हैं, तब वो खेत पे जाते हैं। ऐसा लगता है कि उनको कोई भी पैसा सरकार या तनख्वाह कतई नहीं देती है। ठीक है, अब आप कुरा बनवाओगे लेखपाल से, उसके लिए भी 10 हजार रुपए लगेंगे। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि दाखिल खारिज आप कराओगे, वहां भी पेशकार रुपए लेगा, जो आपका ऑनलाइन खतौनी पे चढ़ाएगा आरके वो भी पैसा लेगा, सबके सब पैसा लेते हैं। इसके बाद मैं आपको साथियों बता दूं कि 32/38 की जो पत्रावलियां हैं जिनमें किसी का नाम गलत वगैरह होता है, उनमें काश्तकार तहसीलदार के चक्कर काट काट के बेचारे परेशान हो जा रहे हैं। जहां 1 महीने में उनकी आख्या लगनी चाहिए, वहां 4-4 महीने में आख्या नहीं लगा देते। रिश्वत दो तो वो आख्या लगाएंगे। ठीक है, 5,000 10,000 रिश्वत दो। यहां तक कि भाई ये मूल निवास आय जात भी अगर आपको समय पे बनवाना है तो रिश्वत वहां पे चढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, और रिश्वत के बिना अब ये देखिए कई मैटर पर क्या चल रहा है कि अगर मान लीजिए आपकी जमीन पर कब्जा है या न है, आपने एसडीएम को 1 लाख रुपया दिया, लेखपाल को दिया, तो ये जबरन बिना धारा 24 के खेत में घुस जाएंगे और आपका कब्जा करा के दे देंगे, बिना जो भी मान लीजिए सह खातेदार हैं उनको नोटिस दिए। ठीक है, लेकिन अब बेचारा काश्तकार जाए तो कहां जाए, कहां तहसीलदार लेखपाल, कहां सुनवाई होगी वो एक बताए। कोई भी नहीं है भाई, किसी के खिलाफ भी शिकायत करो कोई कार्रवाई नहीं होती है। कोई ऐसा स्तर तो बनाइए जहां पे शिकायत की सुनवाई नहीं होती है, तो शिकायत की अपील की जा सके।